किसी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना है तो ये तावीज़ करें। कभी-कभी होता ये है कि इंसान किसी से प्यार करता है और वो इंसान छोड़कर चला जाता है। बगैर किसी वजह, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी सबब के सामने वाला छोड़कर चला जाता है। ना वो अपनी गलती बताता है, ना वो आपकी गलती बताता है, ना वजह बताता है, बस वो खामोशी से दूर होता चला जाता है। और उसके साथ में आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है, आपने बहुत कुछ कुर्बान किया है उसके लिए और वो आपका इस्तेमाल करता है और निकल जाता है। ऐसी सूरत में जबकि उसने आपसे शादी वग़ैरह करने का भी वादा किया था मगर अब वो दूर हो गया है या होता जा रहा है, तो ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ में आपने ज़िंदगी गुज़ारी है, जिसके लिए आपकी इज़्ज़त आबरू दाँव पे लगी है, अगर उस बंदे को वापस पाना चाहते हो, तो आप ये तावीज़ करो, दोबारा वो बंदा आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाएगा। जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो आइए जानते हैं कि इस तावीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, मैंने जितनी बार आज़माया है, कामयाबी मिली है। आप भी इसे आज़मा कर देख सकते हो। तरीका मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ये तावीज़ बनाएँ, तो आप पहले पाक साफ़ हो जाएँ। पाक साफ़ हो जा कर के ही आप ये तावीज़ बना सकते हैं। औरतें भी बना सकती हैं इस तावीज़ को, लेकिन शर्त वही है कि बातहारत हों, पाकीज़गी का ख़्याल रखें। उसके बाद में जहाँ आप बैठे बनाने के लिए उस जगह को साफ़-सुथरा कर लें। ऐसा ना हो कि कोई गंदगी, पलीदगी, नजासत वहाँ पे मौजूद हो। उस जगह को साफ़ करने के बाद में ज़मीन पे बैठ के बनाएँ। मान लीजिए कि आप किसी फ्लैट वग़ैरह में रहते हैं, फिर भी फ़र्श जो होगा, जहाँ पे ज़मीन है, चाहे आप चौथे मंज़िल पे रहते हो, 5वें पे, उससे कोई मसला नहीं। जहाँ पे आप रहते हो, उस फ़र्श पे बैठकर फ़र्श पे बैठकर बनाएँगे आप। और चाहे आप में नीचे कोई बिछाने वाली चीज़ वग़ैरह या दरी या चद्दर या कोई कालीन वग़ैरह आप बिछाना चाहें तो बिछा सकते हैं। ऐसी जगह बैठ जाना है और हो सके तो कोई खुशबू लगा लेनी है या जला लेनी है। चाहे खुशबू लगा लें या कोई अगरबत्ती वग़ैरह या लोबान वग़ैरह जला लें। ऐसी सूरत में बैठ जाएँ, साफ-सुथरे होकर के सादा कागज़ लेकर के और ब्लैक कलर का पेन ले लें। रुख किबले की तरफ होना चाहिए यानी पश्चिम की तरफ जिधर आप नमाज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। 20 से लकीर खींचनी है, फिर 3 लकीरें ऐसे कर देनी है। और उसके बाद में लिखना है अलिफ, वाव, 3, फिर लिखना 1, 2, 2, फिर लिखना फे, ये नुक्ता, फिर जीम, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर दाल 1, 5, फिर काफ 2 नुक्ते 11, फिर 2 चश्मी है। ऐसे आपको लिख देना है। लिखने के बाद में आपको नीचे लिखना है यहाँ पे अलहुब। अलहुब लिखने के बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद में अगर वो लड़का है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे बिन लिखेंगे। लड़की है तो बिनते लिखेंगे। फिर उसकी माँ का नाम लिखेंगे, फिर आला हुब लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएंगे, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिखेंगे। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद में आपको ये तावीज़ अगर बड़ा पेपर है, तो उस पेपर को फाड़ देना है यानी कि बराबर साइज़ में जैसे कि तावीज़ किसी कागज़ के टुकड़े पे लिखी जाए, वैसे कागज़ का टुकड़ा आपको फाड़ देना है या कैंची वगैरह हो तो उससे काट लेना है। काटने के बाद में इसे फ़ोल्ड करना है, मोड़ना है। मोड़ने का तरीका ये होगा कि तावीज़ पूरी तरीके से जो लिखा हुआ है यानी कि जो हरूफ लिखे हुए हैं, आदाद लिखे हुए हैं, वो छुप जाएँ। ऐसे हिसाब से मोड़ना है यानी कि अंदर की तरफ मोड़ना है। अब 2 तह लगा लें, 4 तह लगा लें, ये आपके ऊपर है, छोटा-बड़ा आप जैसा चाहें मोड़ लें। बस ये जो लिखावट है ये छुप जानी चाहिए। इस तरीके से छुप जाए, उसके बाद में जब छोटा-सा कर लें तावीज़, उसके बाद में लाल धागा लपेटें इसके चारी तरफ से। कोई भी धागा हो, कॉटन हो या कोई और है, लायलन हो, कुछ भी हो, रेड कलर का
धागा होना चाहिए। अब रेड में भी कई कलर आते हैं, गुलाबी है या और इस तरीके का रेड है, उससे कोई मसला नहीं है। रेड कलर होना चाहिए, उससे आपको लपेट लेना है चारों तरफ से। लपेट लेने के बाद में इस ताबीज़ को ले जाकर किसी हरे दरख्त में, हरे पेड़ में बाँध देना है, लटका देना है। और जिस वक़्त आप बाँध रहे हों, उस वक़्त कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। बाज़ औक़ात लोग बाँध रहे होते हैं तो पूछ लेते हैं, भाई क्या कर रहे हो? पेड़ पे क्यों चढ़े हो या यहाँ क्या बाँध रहे हो? तो ऐसा कोई बंदा मौजूद ना हो कि कोई रोके-टोके आपको। और ऐसी जगह बाँधना है जो कम से कम 2 से 3 दिन तक ये ताबीज़ बँधा रहे। ऐसा ना हो कि आज आप बाँध के आए और कोई पहुँच गया और उसने खोल-खाल के फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें जहाँ ये ताबीज़ 2 से 3 दिन तक बँधा होना चाहिए। ऐसी जगह बाँधें और वापस आ जाएँ। पेड़ कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि फलदार पेड़ हो, चाहे भले ही जिस वक़्त आप ये ताबीज़ बना रहे हो, उस मौसम में फल उसमें आता हो या ना आता हो। मसलन सर्दियों में आम के पेड़ में भी बाँध सकते हैं, गर्मियों में तो फल होते ही हैं, आम के या अमरूद के या लीची के, इस तरीके के फलदार दरख्त में आपको बाँध देना है ले जाकर। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप किसी भी दरख्त में, किसी भी पेड़ में इसे बाँध सकते हैं। ऊपर-नीचे हाइट का कोई मसला नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि जब आप ये ताबीज़ लटकाएँ तो ये हवा से हिलनी चाहिए। जब हवा चले तो ताबीज़ हिलना चाहिए और धागा इतना बड़ा ना कर दें कि उलझ के रह जाए और फिर ये हिलने ना पाए। और साइड वगैरह जो हो जहाँ आप बाँधे वहाँ थोड़ा-सा साफ कर दें या साफ जगह पे बाँधें ताकि ताबीज़ फँसने ना पाए, ताबीज़ हिलता रहे। इस चीज़ का एहतमाम करें और ताबीज़ बाँध दें। बाँध कर वापस आ जाएँ इंशाअल्लाह ताला, दोबारा वो बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, जिसके लिए आपने ये ताबीज़ किया है, जो आपकी ज़िंदगी में था और वापस चला गया, छोड़ के चला गया, वो दोबारा बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ये था मुख्तसर सा अमल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ याद रखें, हम हर दिन वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस अमल की इजाज़त सभी को है, जो करना चाहे कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।